नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का जो है 34वां क्लास यानी 34 जो है देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लेसन जो है सो फॉर, ठीक है, सो फॉर और एज के बारे में जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अंग्रेजी में। यानी अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं इन इंग्लिश, तो आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि आप बहुत ही उम्दा बोल पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और जितने सारे इस तरह के सेंटेंस हैं आप उसको रट जाइए। रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर अधिक से अधिक जब तक बोलने का प्रयास नहीं कीजिए तो बोलने भी नहीं आएगा। देखिए चैनल में अगर अभी नए हैं, आप नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली तमाम वीडियो जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। एक बात और दोस्तों कि अगर पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश जो है टाइप कीजिए यूट्यूब में, तो आपको पूरे वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। साथ साथ इसी वीडियो के नीचे में एक बॉक्स है जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक करने से पूरे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन जो लिंक है आपको नीचे खुल जाएगा। दोस्तों साथ साथ अगर आप इस वीडियो में 3 से 6 महीने तक बने रहते हैं, यानी 6 महीने तक के वीडियो को आप देख लेते हैं, तो आपको शुद्ध लिखने आएगा। साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपको अच्छे से बोलने भी आ जाएगा, वो भी दोस्तों बिल्कुल इजी स्टेप में। तो देखिए इजी स्टेप कैसे होता है वो पिछले वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी स्टेप है। यानी कि ग्रामर पढ़ने का, ग्रामर रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उस ध्यान को देना आप ऐसे भी दे सकते हैं, थोड़ा सा विशेष ध्यान देने के लिए मैंने कभी कभी बनाया भी है। तो आइए देखिए वे कौन कौन से हैं। देखिए इम्पोर्टेंट, देखिए दोस्तों पहला है इस दृष्टिकोण से, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। हिंदी में बताऊंगा बात में आपको। उसके बाद दूसरा जो है इस दृष्टिकोण से, तो इसको दो तरह से बोलेंगे हम लोग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा बोलेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। यानी इस दृष्टिकोण से बोलने के लिए दो तरह से बोलेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा तीसरा जो है इस दृष्टिकोण के साथ, ऐसे भी होता है इस दृष्टिकोण के साथ, तो विथ दिस व्यू, ठीक है, विथ दिस व्यू, ये फ्रॉम दिस व्यू नहीं, विथ दिस व्यू हो जाएगा इस दृष्टिकोण के साथ के लिए। चौथा है कि इस दृष्टिकोण के साथ, इसके लिए अलग बोलेंगे विथ दिस एंड इन व्यू, विथ दिस एंड इन व्यू, ये इस तरह से ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में कि मानसिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टिकोण से अब थोड़ा सा बदलते जाएगा कि इस तो हो गया, अब मानसिक दृष्टिकोण से, तो देखिए फ्रॉम द मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम द मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही बोलने में और उम्दा लगता है कि बहुत अंग्रेजी के जानकार है, इस तरह से हो जाता है, तो याद कर लीजिए। अब इसी से अब धार्मिक दृष्टिकोण से, फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, कि धार्मिक दृष्टिकोण से जहाँ तक मैं सोचता हूँ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि एक सामान्य मामला नहीं है। देखिए छोटे छोटे वाक्य को जोड़ के बड़ा और प्रभावशाली वाक्य बनाया जा सकता है। तो अगला देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रखते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि एक सामान्य मामला नहीं है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से के लिए जो हो जाएगा फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसी तरह देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए भी लिख सकते हैं हम लोग कि सामाजिक दृष्टिकोण से जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि एक सामान्य मामला नहीं है, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण, तो द फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसका भी कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि एक सामान्य मामला नहीं है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें भी वही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि एक सामान्य मामला नहीं है। उसके बाद देखिए धार्मिक दृष्टिकोण से, जैसा कि पहले भी हो चुका है, द फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करेंगे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, बार बार मैंने आपको बोला जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इसके लिए सो फॉर आई थिंक, सो फॉर आई थिंक, तो जहाँ तक के लिए दोस्तों हो जाएगा सो फॉर, ठीक है, सो फॉर आई थिंक, मैं सोचता हूँ। देखिए सेंटेंस बन गया, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इसके लिए सो फॉर एज आई थिंक भी हो जाएगा, तो सो फॉर एज आई थिंक भी जहाँ तक के लिए। इसके बाद देखिए
14 नंबर में कि जहाँ तक मैं अंदाज करता हूँ, तो सो फॉर आई गैस, हम याद कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ तक मुझे अंदाज है, सो फॉर एज, ठीक है, सो फॉर एज माई गेस इज कंसर्न्ड, ठीक है, सो फॉर एज माई गेस इज कंसर्न्ड, कितना इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, सो फॉर एज माई गेस इज कंसर्न्ड। अब देखिए नेक्स्ट जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सो फॉर आई नो। 17 नंबर में जहाँ तक मुझे जानकारी है, सो फॉर माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, कितना ईजी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसे हमेशा बोलते जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ, सो फॉर आई बिलीव। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जहाँ तक मुझे विश्वास है, तो सो फॉर एज माई बिलीव इज कंसर्न। नेक्स्ट है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, यहाँ देखिए माई नॉलेज से रिलेटेड था, यहाँ टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन से, तो ये था। उसके बाद देखिए, जहाँ तक यह जरूरी है, अब देखिए एज फॉर एज, ठीक है, जहाँ तक के लिए एज फॉर एज का भी इस्तेमाल किया गया है, एज फॉर एज इट इज़ नेसेसरी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज सो फॉर एज, ठीक है, सो फॉर एज आई अंडरस्टैंड या आई थिंक हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए, जहाँ तक संभव है, तो जहाँ तक के लिए तो एज फॉर एज, और संभव है यहाँ पर यह छूट गया है, ये गुप्त छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये जहाँ तक संभव है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर यह है, इसके लिए इट का इस्तेमाल किया गया है, इट इज ए पॉसिबल। उसके बाद देखिए, जहाँ तक यह सत्य है, तो एज फॉर एज इट इज ए ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए, जहाँ तक रुपया का प्रश्न है, तो एज फॉर एज, जहाँ तक एज फॉर एज इट इज द क्वेश्चन ऑफ मनी, ठीक है। उसके देखिए 27 नंबर में है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे सेंटेंस हो जाएंगे। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह सत्य है कि जयप्रकाश जी आप, ठीक है, अब धनी नहीं है, वह गरीब है। जहाँ तक मुझे विश्वास है और जहाँ तक रुपया का सवाल है कि उसके दोस्त ने उसे ऋण चुकाने में मदद की है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कई तरह से बोल सकते हैं। तो अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सेंटेंस अंग्रेजी में कितने लंबे हो गए हैं, लेकिन हिंदी में बहुत ही छोटे और सामान्य से हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव बहुत ही गहरा छोड़ता है। तो आप याद कीजिए इस तरह के सेंटेंस को। अब देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से फिर से इसको अब कैसे दूसरे तरह से बोलेंगे, फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक 28 टोटल जो थे सेंटेंस थे। आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए, रट जाइए, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो अंग्रेजी को बोलते समय, लिखते समय। आप सोचिए इसको कि कैसे कैसे जो बोलना है, बहुत ही इजी है। एक बात और कि मेरे पिछले वीडियो को देखिए, और पिछले वीडियो में दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉपी रख लीजिए, कॉपी रखिए, कॉपी बनाइए। कॉपी बनाने के लिए ये कॉपी पे ये सारा लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी बना लीजिए। और कॉपी में बनाने के बाद उसे जो है मन में या बोल बोल कर जो है इसे रिपीट कीजिए। ये सारे जो आप 28 जो सेंटेंस देखे, इस पर मैंने एक एक्सरसाइज के लिए भी मैंने सोचा है और एक्सरसाइज भी दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि एक्सरसाइज रहेगा और आप करना क्या है कि हिंदी रहेगा, अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, बोलकर या लिखकर। अगर आप चाहेंगे तो अपने कॉपी पे लिख लेंगे, और नहीं तो बोल बोल कर काम भी हो जाएगा। दोस्तों आइए दूसरी बात की, जैसे कॉपी जो है वो कॉपी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा दूसरे, इसलिए क्योंकि कॉपी के बिना दोस्तों आप बहुत कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए कॉपी को रखिए और एक तरफ देखिए, ये चार्ट हम लोग बनाते हैं, एक तरफ रखते हैं सिंगुलर रखते हैं, एसएल नंबर रखते हैं, एक तरफ रखते हैं पीएल नंबर, ठीक है, यानी प्लूरल नंबर। और इस तरह जो है कॉपी में लिखते जाते हैं और कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। अब देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, ठीक है, घंटी को दबाइए, लाइक का बटन दबा दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। और मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, या
ओमनीसिएंट और इंग्लिश लिखकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। पिछला तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।